प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में महिलाओं की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ये कॉन्फ्रेंस एक मूवमेंट के तहत की गई। हम अगर नहीं उठे तो के ज़रिए इन एक्टिविस्ट महिलाओं ने हर मुद्दे पर सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। सरकार की दमनकारियों के ख़िलाफ़ एकजुट होकर सब ने आवाज़ उठाई। सरकार के काले कानून UAPA को भी रद्द करने की मांग की और इसी तरह इनकी बहुत सारी मांगें थीं जो इन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे जो सिस्टम्स लेके आई है सरकार, वो उन्हें एकदम तुरंत बंद करे, क्योंकि वो एक जरिया है कि छुपकर अनोनिमस तरीके से अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स रूलिंग पार्टी के पास आते रहे और चुनाव एक मजाक बनकर रह जाए इस देश में। ये एक जश्न था प्रतिरोध का, जिसने जो सत्ता में बैठी है सरकारें, उनको मुझे लगता है बहुत बड़ी चुनौती दी है। एंड I literally take it as a festival of resistance and which is challenging the authoritarian forces at the center. It was a festival and it was a very successful festival. Thank you very much. मिलर टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। इस वक्त मैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हूँ। यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो एक मूवमेंट चल रहा है। अगर आप उठे नहीं तो हमारे साथ अंजलि हैं जो इस मूवमेंट का हिस्सा है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या इनके डिमांड्स हैं और किस चीज़ को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई यहाँ पर। देखिए, हम अगर उठे नहीं कैंपेन जो है वो पूरे देश में चला। 5 सितंबर को हमने ये कैंपेन चलाया क्योंकि उस दिन गौरी लंकेश की हत्या को 3 साल पूरे हुए और हम देख रहे हैं कि देश में संवैधानिक अधिकारों पर, लोकतांत्रिक अधिकारों पर प्रहार है और जो भी आवाज़ें उठती हैं जो सरकार की खिलाफत में उठें, उनके कानूनों की जो पारित किए गए हैं, नीतियों की, उन्हें कुचला जाता है, दबाया जा रहा है। और ये एक लोकतंत्र में अगर हो तो लोकतंत्र का कोई मायना नहीं रह जाता। तो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, चार्टर ऑफ डिमांड्स निकाले गए और जो कैंपेन था उसमें 600 से ज़्यादा महिला ग्रुप्स जुड़े, जो ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि LGBTQI ग्रुप्स के साथ काम करते हैं वो जुड़े, मानव अधिकारों के ग्रुप्स जुड़े, जिन्होंने सारे पूरे देश में लाखों की संख्या में लोगों ने जुड़ के साथ में कहा कि हम इस जो भी हमारे देश में इनजस्टिस हो रही है, जो भी हमारे देश में रिप्रेशन चल रहा है, उसके ख़िलाफ़ हैं। और उन्होंने अपनी बात अलग अलग तरीके से फेसबुक लाइव्स के ज़रिए, फ़िज़िकल प्रोटेस्ट्स के ज़रिए रखी और डिमांड्स रखी कि किस तरह से हम एक अच्छा ढांचा चाहते हैं LGBTQI के लिए जो कानून है, उन ट्रांस ग्रुप्स के लिए जो कानून है उसके लिए हम चाहते हैं कि खाद्य सुरक्षा हो, हम चाहते हैं कि महिलाओं के ख़िलाफ़ जो शोषण है वो बंद हो। लॉकडाउन के समय दलित महिलाओं पर और महिलाओं पर जो शोषण हुआ है उसके खिलाफ चार्टर ऑफ डिमांड्स के अंदर मांग रखी गई है। संसद चालू हुई जब ये विपक्षी दल ने सवाल किया कि कितने लोग मरे लॉकडाउन में, कितने मजदूर, तो सरकार ने बोला कि हमारे पास कोई इसका आंकड़ा नहीं है जिससे हम बता सकें कि कितने लोग मरे हैं, इनको मुआवजा दिया जाए। बिल्कुल। तो एक बहुत बड़ी मांग जो हमारे कैंपेन से उठी है वो ये है कि सरकार पारदर्शी तरीके से काम करे, जवाबदेह हो, क्योंकि लोकतंत्र में अगर सरकार पारदर्शी नहीं है, लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं है, तो वो लोकतंत्र नहीं है। तो हम देख रहे हैं पार्लियामेंट में सरकार जवाब नहीं देना चाह रही। RTI जो कानून है, सूचना का अधिकार कानून, उसे ध्वस्त कर रही है सरकार। उसके तहत भी जब ये सारी सूचनाएं मांगी जा रही हैं उसमें भी जवाब नहीं दे रही सरकार। तो ये सारे मुद्दे जो हैं इनको उठाया गया इस कैंपेन के ज़रिए से और ये मांगें हमने अपनी रखी हैं जो हम मानते हैं कि बिल्कुल संवैधानिक और लोकतांत्रिक मांगें हैं और हम इन्हें लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। अभी आप मालूम होगा कि यूपी गवर्नमेंट ने एक ऐसा कानून लाया है, मतलब सुरक्षा बल के लिए एक सेना तैयार कर रही है जिसमें ना की वकालत होगी, ना किसी की वारंट निकला रहेगा, बल्कि वैसे ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो इसके लेकर आप इसको क्या कह रही हैं? देखिए, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो कि जैसे UAPA है, सेडिशन के कानून हैं, जो कि लोगों को दबाने में काम लेती हैं सरकारें। और अब जो हम इनके खिलाफ़ हैं और अब जो यूपी में ये जो कोशिश हो रही है इसके हम बिल्कुल खिलाफ़ हैं, क्योंकि इन सारे कानूनों का SEC टास्क
फोर्सेस का और ये जो स्पेशल फोर्सेस बनाई जाती हैं, इनका इस्तेमाल आम जनता पर, आम नागरिक पर एक तरह से दबाव बनाने के लिए लिया जा रहा है और हम बिल्कुल इसके खिलाफ़ हैं। ये कैंपेन ऐसे सभी कानूनों के खिलाफ़ है, ऐसे सभी इनिशिएटिव्स के सरकार के खिलाफ़ है जो कि लोगों को लोकतंत्र में दबाते हैं और सरकार को मनमानी तरीके से, जो कि संवैधानिक और लीगल ढांचे में भी नहीं आता, इन तरीक़ों से एम्पावर करते हैं। तो हम इनके बिल्कुल खिलाफ़ हैं। दिल्ली दंगे को लेकर आप क्या कहती हैं? जैसे कि जो अभी जांच चल रही है, जो एंटी-सीए प्रोटेस्टर में शामिल थे उनके नाम आए कि इन्होंने दंगा कराया और कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया है, तो इसमें लेकर आप क्या कहना चाह रही हैं? देखिए, CAA कानून के ख़िलाफ़, NPR NRC के ख़िलाफ़ बहुत लंबे अरसे तक महिलाएं स्पेशली निकल कर बैठी, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कानून संवैधानिक नहीं है और हमारे देश में लोकतंत्र में उनके पास पूरा अधिकार है कि वो पीसफुल तरीके से शांतिपूर्वक अपनी बातें आगे रखें। अब ऐसे में जब आज दंगे बीच में हुए और उसके बाद जो पूरी पुलिस की जो कार्रवाई है वो लगता है कि निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग जिन्होंने क्लियरली दंगे भड़काए अपने भाषणों से, गोली मारो कहकर, उनके खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा और जो ऐसे लोग, ऐसी महिलाएं जो कि पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके खिलाफ़ एक कॉन्स्पिरेसी का एक पूरा षड्यंत्र का एक पूरा तरीके से उसको रचा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इन्होंने करा दिए दंगे। तो ये जो पूरी जांच है जिसमें UAPA कानून का इस्तेमाल करके आवाज़ों को कुचला जा रहा है, लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, ये हमें लगता है कि बिल्कुल जांच जो है निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए, वो हो नहीं रही है। और इसीलिए ये मांग है कि दिल्ली के दंगों में भीमा कोरेगांव का जो पूरा मामला है उसमें एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए है, वो मॉनिटर होनी चाहिए है जुडिशरी के द्वारा, जिससे कि कोई भी तरीके की जो भी अलग अलग तरीक़ों से इस जांच को निष्पक्ष नहीं बनाया जा रहा वो बंद हो सके। अच्छा, ये जो पूरा लॉकडाउन का पीरियड रहा, इसमें मीडिया का जो रोल रहा या अभी मीडिया जो कर रही है, देश में बेरोज़गारी हो गई, कितने लोगों के रोज़गार ख़त्म हो गए और चाइना हमारी ज़मीन कब्जाया जा रहा है, उस पर कोई डिबेट नहीं हो रहा है, तो आप मीडिया को लेकर क्या आप देखिए, मीडिया का एक बहुत ज़रूरी और अहम रोल होता है किसी भी लोकतंत्र में। अगर मीडिया नहीं दिखाएगा क्या लोगों की समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, तो फिर मतलब एक बहुत बड़ा तंत्र लोकतंत्र का बेकार हो जाता है। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, ऐसे पत्रकार हैं जो कि अभी एक तरह से लोगों के मुद्दों को ना उठाते हुए वो सब समय लोगों को गुमराह करने में लगे हैं। मैं नहीं कह रही सभी ऐसे हैं, पर बहुत सारे ऐसे चेहरे और ऐसे चैनल भी नज़र आते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि मीडिया अपना रोल लोकतंत्र में सही से निभाए, क्योंकि अगर मीडिया नहीं निभाएगा वो रोल, जहाँ पर सवाल पूछने की ज़रूरत है सरकार से वहाँ पे नहीं पूछे, तो फिर लोकतंत्र तो सही से नहीं चल पाता है।